नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज आप सभी का हिंदी का पेपर होने जा रहा है। आज 20 तारीख है। इसी प्रकार मैं अपने इस चैनल पर पूरे आपके पेपर अपलोड करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं आप सभी को हिंदी का पेपर बताने जा रहा हूं। और इसमें आप सभी को देखिए कि जो आपका यह पेपर आएगा वह 60 नंबर का आएगा और इसमें कितने 26 प्रश्न आएंगे टोटल। और यह 2.5 घंटे का रहेगा। कक्षा 8वीं का ये ओरिजिनल एकदम पेपर है। अगर आप सभी को विश्वास नहीं है तो आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में जब पेपर आपका हो जाए उसके बाद आप इस पेपर को मिलाइएगा तो आप सभी को विश्वास हो जाएगा कि ओरिजिनल पेपर है या नहीं है। एकदम ओरिजिनल पेपर है, 100% आप देख कर जाइएगा ज़रूर। और मैं अभी और एक सेट और आएगा मेरे पास, वह मैं 2 घंटे पहले डालूंगा। जैसे आपका पेपर 2 बजे से है तो मैं वह आपको 12 बजे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिए आप सभी, यह बहुविकल्पीय प्रश्न है, यहाँ से दिए गए हैं। जैसे पहले का देखिए, यहाँ पर दिए पूछा गया हमसे कि वर्दे कविता में किस शब्द का बहुतायता से प्रयोग किया गया है। तो आप सभी को पता है कि जो वर्दे कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई है उसमें बहुतायता सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया गया है? नव का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया कि श्री राम वाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े थे। तो आप सभी को पता है रामायण देखिए आप लोगों ने, तो आप सभी को पता होगा कि राम भगवान के सामने बाली आकर क्यों नहीं लड़े थे, क्योंकि उसे क्या था, एक वरदान प्राप्त था। किसको? बाली को वरदान प्राप्त कर जो भी उसके सामने आता है तो उसकी आदि शक्ति उसके पास चली जाती है। तो यही इसमें पूछा गया था। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि मोर है। मोर क्या है? एक पेड़ है। पेड़ तो नहीं है, पशु है, पक्षी है, ऋतु है। क्या है मोर? एक पक्षी है ना, पशु तो है नहीं। उसके बाद देखिए चौथा क्या है? अर्धविराम। अर्धविराम कौन सा है इनमें से? अर्धविराम आपको बताना है। ये पूर्ण विराम है और ये है अर्धविराम, इसको बोलते हैं अर्धविराम, है ना। और ये क्या है? ये पूर्ण विराम है और ये अर्धविराम है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि डॉक्टर चंद्र की सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका था। तो जो डॉक्टर चंद्र थे उनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो श्रीमती सुब्रमण्यम का था। सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? श्रीमती सुब्रमण्यम। इसका बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 से 10 तक जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वह रिक्त स्थान रहेंगे। यहाँ पर एक निर्देश दिया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक निर्धारित, 1 अंक निर्धारित है। कितना? 1 अंक निर्धारित है प्रत्येक प्रश्न का। उसके बाद देखिए 6वां प्रश्न हमसे पूछा जाएगा आज आपके पेपर में। 100% यही प्रश्न आएंगे कि वर्दे खालिस्तान है तो इसमें क्या है? वीणा वादनी है। उसका 7वां प्रश्न है आपसे, मध्य प्रदेश खालिस्तान की जीवन स्थिति के रूप में दिखाई देता है तो आदिवासी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदिवासी हो जाएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। आप सभी को पता है भारतीय मुद्रा का क्या नाम है? रुपया। और उसका 9वां प्रश्न, एक खोज खालिस्तान द्वारा लिखी गई थी। एक खोज किसके द्वारा लिखी गई? भारत एक खोज ये लिखी गई थी पंडित लाल नेहरू के द्वारा। पंडित लाल नेहरू के द्वारा, है ना, नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद आपका 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न हमसे पूछा है कि दया करने वाले व्यक्ति को खालिस्तान कहते हैं तो क्या कहते हैं? दयालु कहते हैं। क्या कहते हैं? दयालु। उसके बाद देखिए हमसे अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, 11 से स्टार्ट हो जाते हैं कौन से? लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपको इन सबके अति लघु उत्तरीय में मतलब एक एक लाइन में उत्तर देने हैं, एक एक दो लाइन में। जैसे हमसे पहला 11वां प्रश्न पूछा गया है, कविता में संसार को प्रकाशित करने, माप को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। और 12वां प्रश्न पूछा गया है, यह आपके कितने 2-2 नंबरों के रहेंगे अति लघु उत्तरीय, ठीक है। उसके बाद ये पूरे 2-2 नंबर के हैं। यहाँ तक आपके 16 तक हैं तो ये पूरे कितने 2-2 नंबर के हैं। जैसे वर्दे कविता में कभी हर वस्तु को इस रूप में देखना चाहता है। चारूचंद की चंचल करने पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चाचा की आवृत्ति ज्यादा हो रही तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। निडर शब्द में कौन सी संज्ञा है? इस पंक्ति के 4 उदाहरण लिखना है आपको। निडर में कौन सी संज्ञा है ये बताना है। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा ये होती है ना, तो ये आपको बताना है कि निडर कौन सी संज्ञा है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर 15 प्रश्न पूछा है कि योग किसे कहते हैं। और 16 प्रश्न पूछा गया है कि भीम बेटिका में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखना जा सकते हैं। उसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हमसे पूछा गया है कि प्रश्न क्रमांक 17 से 20 तक कितने जी हैं? ये हैं लघु उत्तरीय 3-3 नंबर के रहेंगे आपके। मैं पहले बता देता हूँ आप सभी को। और जो अति लघु उत्तरीय थे वो 2-2 नंबर के थे। इसमें निर्देश देखिए पढ़ सकते हैं आप, ये 3 अंक पर निर्धारित रहेंगे। उसका 17वां प्रश्न हमसे पूछा जाएगा कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, यह आएगा। उसके बाद 18वां प्रश्न हमसे मोहनदास करमचंद गांधी के विलायत जाने के संबंध में उनकी माँ
के मन में क्या दुविधा थी। 19वां प्रश्न पूछा जाएगा, नाक शब्द से प्रारंभ होने वाली कोई 3 मुहावरे लिखिए। और रस्सी आवत जात पर सिल पर पड़ता निशान भाव स्पष्ट करना है। आप सभी ने ये सुना है, रस्सी आवत जात पर सिल पर पड़ता निशान, इसकी आपको क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है। उसके बाद 21वां प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की संगीत परंपरा के अनुसार देश कब धन्य हो जाता है। और 22वां प्रश्न हमसे पूछा है कि काली घटा की घमंड घटा, इस पंक्ति में घटा शब्द 2 बार आया है, तो 3 बार घटा अर्थ बताकर अलंकार पहचान कर लिखिए। काली घटा की घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है यह आपको बताना है। उसके बाद दीर्घ उत्तर प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए 23वां प्रश्न हमसे पूछा है, प्रधान अध्यापक को 2 दिन का अवकाश, प्रार्थना पत्र लिखना है। इसमें पत्र पूछा गया, एक पत्र यहाँ पर पूछा है कि ये बधाई पत्र पूछा। आपको पत्र हमेशा याद कर जाने पड़ते हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ऐसे में पत्र निबंध ये तो आते ही आते हैं, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस पहले से कर रखिए। देखिए 24वां प्रश्न पूछा कि मेरा विद्यालय पर आपको निबंध लिखना है। निबंध किस पर आया है, मेरा विद्यालय। ये 5-5 नंबर के रहेंगे। कितने के 5 चौके 20 नंबर के टोटल आपके ये 4 प्रश्न रहेंगे। ये देखिए फिर 25वां प्रश्न हमसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की संगीत विरासत पाठ में वर्णित संगीतकारों में से कौन सा संगीतकार आपको अच्छा लगा और क्यों। उसके बाद 26वां प्रश्न हमसे पूछा जाएगा कि अपने मित्र को उसके उत्तीर्ण होने पर बधाई लिखिए। आप अपने इस प्रश्न को पूरा देख सकते हैं और इसके हल जो ना मिले हों आप अपनी पुस्तिका से ढूंढ लीजिए। और मैं आपको ऐसे ही प्रत्येक जितने आपके पेपर होने वाले प्रत्येक पेपर डालूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।